यहाँ पर एक साधारण वेब ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को इनवॉइस जनरेट करने की सुविधा देता है। लगभग 20 लाख विजिटर्स प्रति माह, औसतन 4.2 पेज प्रति विजिट, हर पेज पर 3 विज्ञापन और 1000 विजिटर्स पर $1 की सतर्क विज्ञापन आय के साथ हम जानते हैं कि यह साधारण इनवॉइस जनरेटर कम से कम $25,000 प्रति माह कमा रहा है। और ये तो सिर्फ कई उदाहरणों में से एक है जहां साधारण वेब एप्स हर महीने हजारों डॉलर की पैसिव इनकम कमा रहे हैं। अब तक इन वेब एप्स को बनाना और लॉन्च करना खास कौशलों की मांग करता था, जैसे कि कोडिंग या यूएक्स डिजाइन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप वास्तव में अपनी खुद की इनकम जनरेट करने वाली वेब ऐप सिर्फ कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं, वो भी इन खास कौशलों की जरूरत के बिना, यह सब एक नए एआई टूल होस्टिंगर होराइजन्स की मदद से संभव है। यह आपको एक आइडिया से लेकर पूरी तरह से काम करने वाली वेब ऐप तक सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहुंचा देता है, वो भी बिना एक भी लाइन कोड लिखे। अब इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और अपनी ऐप का पहला वर्जन जनरेट करेंगे। फिर हम इसकी फंक्शनैलिटी को कस्टमाइज करेंगे, रेवेन्यू के लिए गूगल एडसेंस जोड़ेंगे, यूजर मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस कनेक्ट करेंगे और आखिर में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे ऐप को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करें ताकि विजिटर्स आकर्षित हों। आइए होस्टिंगर होराइजन्स अकाउंट सेटअप करके शुरू करते हैं। आमतौर पर शुरू करने के लिए यह प्रति माह $7 से भी कम है, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे स्पेशल साइन अप लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। तो पैसे बचाने के लिए उस लिंक का जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ 4 अलग अलग प्लान हैं और वास्तव में उनमें बस इतना फर्क है कि आपको कितने मैसेज क्रेडिट्स मिलते हैं। इसलिए मैं स्टार्टर प्लान की सलाह देता हूँ। यह आपको हर महीने 70 मैसेज देगा और अगर आपके मैसेज खत्म हो जाएं और बाद में ज्यादा चाहिए हों तो इसे बढ़ाना भी बहुत आसान है। अपना प्लान चुनें, फिर अगली पेज पर 12 महीने की अवधि जरूर चुनें ताकि आपको अपनी ऐप के लिए फ्री डोमेन और होस्टिंग मिल सके। फिर अगली पेज पर जाएं, अपना ईमेल डालें और एक पासवर्ड बनाएं। इसके बाद अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट जानकारी जोड़ें ताकि आपका ऑर्डर पूरा हो सके। अगले कदम में आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहां आप अपनी वेब ऐप केवल एक विवरण टाइप करके बना सकते हैं कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं। यह आपका मौका है बड़ा सोचने और सपने देखने का। अपनी ऐप का जितना हो सके उतना विस्तार से वर्णन करें, जिसमें आपका नाम, स्टाइल और वे सभी फीचर्स शामिल करें जो आप उसमें चाहते हैं। मेरे मामले में मैं एक इनवॉइस जनरेटर बना रहा हूं जिसका नाम है इन्वोस्नैप। तो मैंने एक संक्षिप्त विवरण लिखा है कि मैं इसे कैसे काम करना चाहता हूं, ये कैसा दिखना चाहिए, और जब हम तैयार हों तो हम पर्पल सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ऐसा एक पॉपअप मिल सकता है जिसमें दोस्तों को इनवाइट करने के लिए कहा जाएगा। आगे बढ़ें और बस उसे बंद कर दें। यहां हम देख सकते हैं कि होस्टिंगर होराइजन्स कड़ी मेहनत कर रहा है। यह सक्रिय रूप से कोडिंग कर रहा है और आप यह लोडिंग स्क्रीन देख सकते हैं जो आपको प्रॉम्प्टिंग के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स देगी। शुरुआती बिल्ड में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो बस आराम से बैठें, एक कॉफी लें और इसे काम करने दें। सिर्फ कुछ ही सेकंड में होस्टिंगर होराइजन्स ने एक पूरा ऐप बना दिया है। सारे एलिमेंट्स, डिजाइन और फंक्शन ऑल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के आधार पर। लेकिन क्या यह सच में काम करता है? आइए उन फीचर्स को टेस्ट करते हैं जो जनरेट हुए हैं। मैं आगे बढ़कर इस इनवॉइस के लिए कुछ सामान्य जानकारी भरूंगा। मैंने सभी फील्ड्स भर दिए हैं और आप यहाँ पेज के नीचे इनवॉइस का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डाउनलोड पीडीएफ बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है कि इनवॉइस पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मुझे ऊपर का सामान्य लोगो ज्यादा पसंद नहीं आया है ना, तो हम इसे बाद में ठीक करना चाहेंगे। आइए चेक करते हैं कि यह डार्क मोड और लाइट मोड स्विच काम करता है या नहीं। ओह, मुझे यह वाकई पसंद आया, लेकिन डार्क इनवॉइस थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद हम अब भी एक सामान्य सफेद बैकग्राउंड वाला इनवॉइस डाउनलोड करना चाहेंगे, तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं। अब अगला कदम, चलिए मोबाइल लेआउट चेक करते हैं। आप ऊपर दाईं ओर फोन आइकन पर क्लिक करके मोबाइल लेआउट देख सकते हैं और यहां हम देख सकते हैं कि इनवॉइस दाईं ओर थोड़ा दब जाता है, लेकिन कुल मिलाकर ये काफी अच्छा दिख रहा है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि हेडर के एलिमेंट्स थोड़े दबे हुए लग रहे हैं, तो हमें इसे भी ठीक करना होगा। आखिर में, अगर आप अपनी ऐप को एक स्टैंडअलोन विंडो में देखना चाहते हैं तो आप इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें एक तीर है, जिससे यह एक नए टैब में खुल जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो इस फॉर्मेट में यह काफी अच्छा लग रहा है। अब जब हमने देख लिया कि क्या काम करता है और क्या नहीं, तो अब नियंत्रण अपने हाथ में लेने का समय है। तो आप होस्टिंगर होराइजन्स को ठीक करने के लिए ठीक ठीक कैसे बताते हैं? इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंगर होराइजन्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं ताकि आपकी ऐप की फीचर्स, लॉजिक और डिजाइन को अपडेट किया जा सके, वो भी बिना कुछ बिगाड़े। साथ ही मैं कुछ जरूरी ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जो काश मुझे पहली बार इस टूल से वेब ऐप बनाते समय पता होती।
सबसे पहले चलिए इस प्रीव्यू टैब को बंद करते हैं और वापस होस्टिंगर होराइजन्स पर चलते हैं। आप देखेंगे कि इस व्यू में अब हम वह लाइव इनवॉइस प्रीव्यू विंडो नहीं देख सकते और मुझे लगता है कि यह ब्राउजर झूम की समस्या है, तो मैं थोड़ा सा झूम आउट कर दूंगा और हो गया, अब लाइव प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब मैं उस लोगो को बदलना चाहता हूं जो इनवॉइस पर दिखाई देता है। अभी वहां यह सामान्य सा एम है। मैं चाहता हूं कि यूजर्स अपना खुद का लोगो अपलोड कर सकें और अगर वे ऐसा नहीं करते तो इनवॉइस पर उस लोगो की जगह कुछ भी ना दिखे। इस बदलाव को करने के लिए हम बस नीचे बाएं कोने में चैट बॉक्स में ये रिक्वेस्ट टाइप कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग और अपने होराइजन्स को होस्ट करने में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी रिक्वेस्ट जितनी संक्षिप्त और स्पष्ट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आमतौर पर आपको एक बार में केवल एक बदलाव की ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए, वरना एआई थोड़ा भ्रमित हो सकता है और हो सकता है कि एआई ठीक वही ना करे जो आप चाहते हैं। तो यहां मैं एक साधारण प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा। मैंने लिखा है इनवॉइस के ऊपर दाएं कोने में जो सामान्य लोगो आता है उसकी जगह यूजर्स को अपना खुद का लोगो अपलोड करने की अनुमति दें, और अगर वे अपना खुद का लोगो अपलोड नहीं करते हैं तो उस ऊपर दाएं इनवॉइस पोजीशन में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, बस उसे पूरी तरह से खाली छोड़ दें। अब जब हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया है तो चलिए सेंड पर क्लिक करते हैं। और जैसे कि शुरुआती जनरेशन के साथ होता है, हमारे होराइजन्स को होस्ट करने में रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगेगा। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में कुछ कोड लिखा जा रहा है और बाईं ओर चैट में कुछ नोट्स भी दिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यह क्या कर रहा है। समय बचाने के लिए मैं आगे बढ़कर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। और ठीक उसी तरह एआई ने बदलाव कर दिया है और इनवॉइस के उस ऊपर दाएं हिस्से में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो लोगो अपलोड करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए उस मोबाइल लेआउट पर काम करते हैं। ऊपर दाईं ओर हम मोबाइल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और फिर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वह है कि यह हेडर कितना तंग दिख रहा है। एआई को ठीक ठीक दिखाने के लिए कि हमें क्या बदलना है, हम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे चैट में अपलोड कर सकते हैं। मैक पर आप कमांड शिफ्ट 4 दबा सकते हैं और फिर यह कर्सर दिखाई देगा जहां आप क्लिक करके और ड्रैग करके ठीक उसी हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। छोड़ने पर मुझे एक स्क्रीनशॉट मिल जाता है और मैं उसे मैसेज फील्ड में ड्रैग कर दूंगा। फिर मैं उसके साथ एक साधारण प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा। मैंने लिखा है मोबाइल व्यू में हेडर टंग है, कृपया छोटे स्क्रीन पर हेडर लेआउट को साफ और सरल बनाएं। फिर मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और परिणाम देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि लेआउट बदल गया है जिससे चीजें कम तंग लग रही हैं, लेकिन मैं अभी भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर हम इस व्यू में प्रोफेशनल इनवॉइस जनरेटर टैग लाइन न दिखाएं तो यह और भी अच्छा लगेगा, ताकि हम सब कुछ एक ही लाइन में फिट कर सकें। तो मैं ये बात चैट में एआई को सीधा बता दूंगा। फिर हम अनुरोध सबमिट करेंगे। लीजिए, अब ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। आइए वापस डेस्कटॉप व्यू पर क्लिक करें। अब हर बार जब आप एआई को कोई संदेश भेजते हैं तो एक संदेश क्रेडिट का उपयोग होता है और आप कभी भी ये देख सकते हैं कि आपके पास कितने संदेश क्रेडिट बचे हैं। इसके लिए ऊपर बाएं कोने में हैमबर्गर मेनू पर क्लिक करें। संदेश क्रेडिट बचाने के कुछ तरीके हैं ताकि आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए एआई को संदेश न भेजना पड़े। क्रेडिट बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है एडिट कंटेंट व्यू का उपयोग करके साधारण बदलाव करना। आप वहां पहुंच सकते हैं प्रीव्यू के टॉप मिडिल में उस टैब पे क्लिक करके। एडिट कंटेंट व्यू में आपको उन एलिमेंट्स के चारों ओर बॉक्स दिखाई देंगे जिन्हें आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एसईओ के लिए शायद मैं चाहता हूं कि इसे वास्तव में फ्री प्रोफेशनल इनवॉइस जनरेटर कहा जाए, तो हम ऊपर इस टैगलाइन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर एक टेक्स्ट एडिटर दिखाई देगा। मैं टेक्स्ट एडिटर में क्लिक करूंगा और फ्री शब्द जोड़ूंगा, फिर सेव पर क्लिक करूंगा और फिर होस्टिंगर होराइजन्स इस बदलाव को प्रोसेस करेगा और इसके लिए कोई मैसेज क्रेडिट खर्च नहीं होगा। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ऊपर दिए गए कोड टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वेबसाइट का रॉ कोड देख सकें। आप बाईं ओर वेबसाइट को बनाने वाली विभिन्न फाइलों पर क्लिक कर सकते हैं और फिर किसी भी कोड एडिटर की तरह सीधे कोड में टाइप करके ऐप में बदलाव कर सकते हैं। चीजों को आसान रखने के लिए हम आज इसे छोड़ देंगे और वापस प्रीव्यू टैब पर जाएंगे। अब अगर एआई ऐसे बदलाव कर दे जो आप नहीं चाहते या आपने जो बदलाव मांगे हैं वे आपको पसंद नहीं आए तो क्या होगा? उदाहरण के लिए मैंने यहाँ थोड़ा ज्यादा कर दिया और देखना चाहा कि अगर इनवॉइस चमकीले नीले रंग की हो तो वह कैसी दिखेगी। अब मुझे उस फैसले पर पछतावा हो रहा है, तो हम इसे कैसे वापस लें? ऐसे बदलावों को वापस लेने के 2 तरीके हैं जो आपको पसंद नहीं आए। पहला तरीका यह है कि आप बाईं ओर चैट में जाएं और अंडू बटन पर क्लिक करें ताकि आपने जो भी बदलाव किए हैं उन्हें वापस लिया जा सके। या अगर आपने कुछ संदेशों के दौरान कई बदलाव किए हैं और वे आपको पसंद नहीं हैं, तो आप हमेशा उस संस्करण पर वापस जा सकते हैं जो आपको पसंद है। बस चैट में उस संस्करण तक स्क्रॉल करें और रिस्टोर पर क्लिक करें। तो अब मैं आगे बढ़कर यही तरीका अपनाऊंगा। यहाँ आपको एक नोट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि इस संदेश के बाद आपके प्रोजेक्ट में किए गए सभी बदलाव स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? तो हम आगे बढ़कर रिस्टोर पर क्लिक करेंगे ताकि पुष्टि हो सके कि हम बदलाव वापस लेना चाहते हैं।
और बस इसी तरह हमारा सफेद पृष्ठभूमि वाला इनवॉइस वापस आ गया है। अब बहुत बेहतर है। अब हमारी वेब ऐप अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन अभी सिर्फ हम ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक कोई और इसे नहीं देख सकता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्री डोमेन कैसे लें और वेब ऐप को लाइव कैसे करें। पब्लिश करना वाकई बहुत आसान है। सिर्फ ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी वेब ऐप सार्वजनिक हो जाए। जब यह हो जाएगा तो आपको इस तरह का एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और फिर आप व्यू साइट पर क्लिक करके अपनी साइट को अस्थायी डोमेन पर देख सकते हैं। ये रही आपकी साइट, बहुत सुंदर। लेकिन यह अस्थायी डोमेन थोड़ा अजीब और याद रखने में मुश्किल है, तो चलिए इसे पर्सनलाइज करते हैं। हम इस टैब को बंद करेंगे और वापस होराइजन्स पर जाएंगे। फिर कंफर्मेशन मैसेज को बंद कर दें। अब चलिए वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड पर चलते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं ऊपर बाईं ओर हैमबर्गर मेनू पर क्लिक करके और फिर होस्टिंगर डैशबोर्ड पर क्लिक करके। जब आप होस्टिंगर डैशबोर्ड पर पहुंचे, अगर आप पहले से वहां नहीं हैं, तो बाईं ओर नेविगेशन से होराइजन्स को चुनना सुनिश्चित करें। फिर अपनी साइट को अस्थायी डोमेन के साथ ढूंढें और कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करें। यहां आप उपयोग करने के लिए एक डोमेन खोज सकते हैं। मैं आमतौर पर .com का उपयोग करने की सलाह देता हूं। अगर वह उपलब्ध हो तो चलिए देखते हैं कि इन्वोस्नैप के लिए हमें क्या मिल सकता है। इन्वोस्नैप उपलब्ध नहीं है तो चलिए इसमें एक डैश जोड़कर ट्राई करते हैं। और ये रहा, मिल गया। invosnap.com उपलब्ध है और 1 साल के लिए मुफ्त है। हम आगे बढ़ेंगे और इसे चुनने के लिए क्लिक करेंगे। फिर नीचे दाईं ओर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको अपना डोमेन रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। आगे बढ़ें और अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको एक पुष्टि मिलनी चाहिए कि डोमेन आपकी साइट में जोड़ दिया गया है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी नई वेब ऐप वास्तव में इस डोमेन पर ऑनलाइन हो और ऑनलाइन बनी रहे, आपको अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा। अपने इनबॉक्स में जाएं और होस्टिंगर से आया हुआ संदेश ढूंढें। आपके इनबॉक्स में ईमेल कुछ ऐसा दिखेगा। आगे बढ़ें और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। फिर आपको इस तरह का एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा। कंटिन्यू टू होम बटन पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया। अब हम इस टैब और मेल को बंद कर सकते हैं और मूल टैब पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। और हमारे डैशबोर्ड के होराइजन्स पेज पर वापस आकर हम देख सकते हैं कि हमारी वेब ऐप infosnap.com से लिंक हो गई है और आप इस तीर वाले चौकोर आइकन पर क्लिक करके लाइव साइट देख सकते हैं। वो रही आपकी साइट। तो अब आपकी वेब ऐप इंटरनेट पर लाइव है और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस वेब ऐप को ऐसा कैसे बनाएं कि इससे वाकई में पैसे कमाए जा सकें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ कुछ क्लिक और एक साधारण प्रॉम्प्ट के जरिए गूगल एडसेंस को कनेक्ट करके अपनी वेब ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। एक नए टैब में adsense.google.com पर जाएं। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद साइन अप करें या साइन इन करें। इसके बाद आपको एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पर ले जाया जाएगा। अपनी साइट का URL दर्ज करें। हमारे केस में यह infosnap.com है। फिर फॉर्म के बाकी हिस्से में अपनी जानकारी भरें। अंत में स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक करें। इसके बाद आप एडसेंस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए 3 मुख्य स्टेप्स हैं। आइए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जिसमें पेमेंट जानकारी दर्ज करनी होती है। बाईं ओर एंटर इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करें। फिर फॉर्म को पूरा करें। उस फॉर्म को पूरा करने के बाद सेंटर एड्स ब्लॉक के तहत एक्सप्लोर पर क्लिक करें ताकि आप देख सकें कि आपकी साइट पर विज्ञापन कैसे दिखेंगे। गूगल एक प्रीव्यू तैयार करेगा ताकि आप देख सकें कि विज्ञापन कैसे दिखाई देंगे। और जब यह पूरा हो जाएगा तो आपकी साइट का मोबाइल व्यू लोड हो जाएगा। आप ऊपर एक लाल बटन भी देखेंगे जिस पर गेट कोड लिखा होगा। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि एडसेंस कोड को अपनी साइट के हेड टैग्स के बीच कॉपी और पेस्ट करें। तो अब हम यही करने जा रहे हैं। कॉपी बटन पर क्लिक करें। होस्टिंगर होराइजन्स पर वापस जाएं और फिर यह प्रॉम्प्ट मैसेज फील्ड में टाइप करें। हर पेज के हेड टैग्स के बीच निम्नलिखित गूगल एडसेंस कोड डालें। फिर शिफ्ट दबाकर रखें और एंटर या रिटर्न को कुछ बार दबाएं ताकि थोड़ी जगह बन जाए और फिर गूगल एडसेंस से मिला कोड पेस्ट करें। इसके बाद सेंड पर क्लिक करें। आपकी साइट पर कोई भी दृश्य परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन होस्टिंगर होराइजन्स ने यह गूगल एडसेंस स्निपेट बैकग्राउंड में जोड़ दिया है। एक बार जब यह बदलाव प्रोसेस हो जाए तो ऊपर दाईं ओर दिए गए बटन से इसे पब्लिश कर दें। जब यह प्रकाशित हो जाए तो पुष्टि विंडो को बंद कर दें। फिर गूगल एडसेंस टैब पर वापस जाएं और पॉपअप को बंद कर दें। इसके बाद अपने डोमेन के बाईं ओर दिए गए रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। अगर होस्टिंगर होराइजन्स ने कोड को सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया है तो रिफ्रेश करने के बाद आपको अपनी ऐप दिखाई देगी और वह गेट कोड बटन गायब हो जाएगा। अब चलिए ऑटो एड्स ऑन करते हैं ताकि गूगल अपने आप तय कर सके कि आपकी साइट पर विज्ञापन कहां दिखाने हैं।
दाईं ओर ऑटो एड्स के बगल में दिए गए टॉगल पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी ऐप में कुछ प्रीव्यू गूगल विज्ञापन दिखाई देंगे। स्क्रॉल करें और देखें कि यह कैसा दिखता है। अगर आपको किसी ऐसे स्थान पर विज्ञापन का प्रीव्यू दिखे जो आपकी ऐप के फ्लो को बाधित करता हो, तो आप नॉट अलाउड चिन्ह पर क्लिक करके उस क्षेत्र में विज्ञापन को रोक सकते हैं। इस पर क्लिक करने से दाईं ओर एक्सक्लूडेड एरियाज सेटिंग्स खुल जाएंगी और आपकी साइट पर नीली पट्टियां दिखाई देने लगेंगी। आप किसी भी नीली पट्टी पर होवर कर सकते हैं और फिर उस क्षेत्र को स्वचालित विज्ञापन प्लेसमेंट से बाहर करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अपने मोबाइल और डेस्कटॉप प्रीव्यू देखें और उन सभी क्षेत्रों से विज्ञापन हटा दें जो आपके उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा बन सकते हैं। जब आप सब कुछ कर लें तो नीचे दाईं ओर अप्लाई टू साइट पर क्लिक करें, फिर सेव पर क्लिक करें। अंत में चलिए आपकी साइट को एडसेंस से कनेक्ट करते हैं। अंतिम बॉक्स में लेट्स गो बटन पर क्लिक करें। इस अंतिम चरण का पहला भाग साइट स्वामित्व की पुष्टि करना है और डिफॉल्ट रूप से एडसेंस कोड स्निपेट विधि चुनी गई है। ये वही कोड स्निपेट है जिसे हमने पहले ही जोड़ा है। तो आगे बढ़ें और उस चेकबॉक्स पर क्लिक करें जिसमें लिखा है I've placed this code। फिर वेरीफाई पर क्लिक करें। अगर आपको couldn't verify your site वाला पॉपअप मिलता है तो इसे ठीक करने के लिए आपके पास कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प जो आप आजमा सकते हैं वह है होस्टिंगर होराइजन्स को बताना कि गूगल एडसेंस क्रॉलर कोड नहीं ढूंढ पा रहा है और यह सुनिश्चित करना कि वह कोड सुलभ है। हम वापस होस्टिंगर होराइजन्स पर जाएंगे और उसे समस्या के बारे में बताएंगे। एक बार जब आपने संदेश टाइप कर लिया तो सेंड पर क्लिक करें। एआई के इस बदलाव के अनुरोध को प्रोसेस करने के बाद ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें ताकि ये बदलाव आपकी लाइव वेबसाइट पर लागू हो जाए। फिर गूगल एडसेंस पर वापस जाएं। इस डायलॉग को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें और फिर से वेरीफाई पर क्लिक करें। और इसी तरह हमारी साइट सत्यापित हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पिछला तरीका काम नहीं करता है तो अगला सबसे अच्छा तरीका है एक मेटा टैग जोड़ने की कोशिश करना। वेरीफाई साइट ओनरशिप के तहत मेटा टैग विकल्प चुनें और फिर दिया गया कोड कॉपी करें। इसे होस्टिंगर को उसी तरह दें जैसे हमने पिछला कोड ब्लॉक दिया था। लेकिन हमारे मामले में पहला तरीका काम कर गया तो हम आगे बढ़ेंगे। बस पेज के नीचे रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करें। आपसे अपनी साइट्स के लिए एक सहमति संदेश कंसेंट मैसेज बनाने के लिए कहा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपकी साइट विभिन्न सरकारी नियमों का पालन करती है। तो पहले दो विकल्पों में से एक चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। जब सब कुछ हो जाए तो इस विंडो को बंद करने के लिए ऊपर बाईं ओर एक्स पर क्लिक करें। फिर गूगल एडसेंस डैशबोर्ड पर वापस जाकर बाईं ओर नेविगेशन में साइट्स पर क्लिक करें और यहां आप अपनी साइट की वर्तमान स्वीकृति स्थिति देख सकते हैं। गूगल एडसेंस की स्वीकृति प्राप्त करने में कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए आपको बाद में फिर से जांचना चाहिए। वे आपको किसी भी स्थिति अपडेट के लिए ईमेल करेंगे और अगर उन्हें कोई बदलाव चाहिए होगा तो वे आपको बता देंगे। अन्यथा गूगल विज्ञापन पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, अब तक हमने वेब ऐप के फंक्शंस, स्टाइल और मोनेटाइजेशन को अपडेट करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अभी आपके सभी यूजर्स का डेटा केवल ब्राउजर में ही रहता है। अगर कोई पेज को रिफ्रेश करता है तो डेटा चला जाता है। यहीं पर सुपरबेस काम आता है। सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स के साथ आप एक असली डेटाबेस जोड़ देंगे ताकि यूजर्स अपना डेटा सेव करने के लिए लॉग इन कर सकें और आपका वेब ऐप ऐसी चीज बन जाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। गूगल एडसेंस टैब को बंद करें और अपने होराइजन्स की होस्टिंग पर वापस जाएं। ऊपर दाईं ओर इंटीग्रेशंस पर क्लिक करें, फिर सुपरबेस पर क्लिक करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी जो आपको लॉग इन करने को कहेगी। अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है तो नीचे स्क्रॉल करें और साइन अप नाउ पर क्लिक करें। फिर अपनी ईमेल डालें और एक पासवर्ड बनाएं और साइन अप पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी ईमेल चेक करनी होगी और अपना अकाउंट कंफर्म करना होगा। कंफर्मेशन ईमेल कुछ ऐसा दिखता है। कंफर्म ईमेल एड्रेस बटन पर क्लिक करें। आपको सुपरबेस की इस पेज पर भेजा जाएगा जो आपसे एपीआई को अधिकृत करने की अनुमति मांगता है। आगे बढ़ें, नीचे स्क्रॉल करें और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करें। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम दें। आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार चुन सकते हैं। मैं इसे प्रोफेशनल पर ही छोड़ दूंगा और फिर आप एक प्राइसिंग प्लान चुन सकते हैं। आप बिना किसी समस्या के फ्री प्लान से शुरू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें और बस क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करें और फिर पेज के सबसे नीचे स्क्रॉल करें और ऑथराइज होस्टिंगर होराइजन्स पर क्लिक करें। इसके बाद आपको वापस होस्टिंगर होराइजन्स पर भेज दिया जाएगा और दाईं ओर लिखा होगा कनेक्ट सुपरबेस प्रोजेक्ट। अपनी नई बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अपनी ऑर्गेनाइजेशन चुनें, प्रोजेक्ट को एक नाम दें। हमारे मामले में हम इसे ऐप के नाम पर रखेंगे और फिर एक डेटाबेस पासवर्ड बनाएं। अपने लक्षित उपयोगकर्ताओं के सबसे नजदीक का क्षेत्र चुनें। मेरे मामले में ईस्ट यूएस बिल्कुल ठीक है और फिर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक ऐसे पेज पर भेजा जाएगा जो दिखाता है कि सुपरबेस प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। इसे प्रोसेस होने के लिए कुछ मिनट दें।
फिर आपको एक पेज मिलेगा जिस पर लिखा होगा वेलकम टू योर न्यू प्रोजेक्ट, और अंततः ऊपर दाईं ओर प्रोजेक्ट की स्थिति हरे रंग में बदल जाएगी। होस्टिंगर होराइजन्स पर वापस जाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बगल में रिफ्रेश पर क्लिक करें। रिफ्रेश करने के बाद नया प्रोजेक्ट दिखाई देगा। आगे बढ़ें और कनेक्ट पर क्लिक करें, फिर दोबारा कनेक्ट पर क्लिक करें। अब बैकग्राउंड में अपने आप होस्टिंगर होराइजन्स एआई आपकी ऐप को सुपाबेस से कनेक्ट कर देगा। आप बाईं ओर के संदेश में देख सकते हैं कि यह आवश्यक पैकेज को प्रोजेक्ट में जोड़ रहा है, सुपाबेस में इनवॉइस डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल बना रहा है और यूजर्स को मैनेज करने के लिए ऑथेंटिकेशन सेट कर रहा है। अब जब वेब ऐप फिर से लोड होती है तो आप देख सकते हैं कि कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। यहाँ ऊपर दाईं ओर हमारे पास एक यूजर प्लस आइकन है, तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या किया। ऐसा लगता है कि यह एक क्रिएट अकाउंट डायलॉग खोलता है, या नीचे आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह काम कर रहा है। हमें नीचे दाईं ओर एक छोटा टोस्ट मैसेज मिला है कि हमें अपना अकाउंट कंफर्म करना होगा। यह हर बार होता है जब होस्टिंगर होराइजन्स एक नई सुपाबेस इंस्टेंस को ऑथेंटिकेशन मैनेज करने के लिए कनेक्ट करता है। वापस सुपाबेस टैब पर चलते हैं और फिर बाईं ओर के मेनू में नीचे जाकर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें, और यहां आप देख सकते हैं कि नया यूजर जोड़ दिया गया है। और अगर हम दाईं ओर स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि अभी भी वेरिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेरिफिकेशन सही से काम कर रहा है, बाईं ओर जाकर URL कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं और फिर साइट URL को लोकल होस्ट 3000 से अपने असली साइट डोमेन में बदल दें। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। फिर अपनी ईमेल खोलें और अपने यूजर को वेरीफाई करें। यहां आप देख सकते हैं कि हमें सुपाबेस ऑफ से कंफर्म योर साइन अप ईमेल मिला है, तो हम यूजर को कंफर्म करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे। और लीजिए, ऐप हमारे ब्राउजर में लोड हो गया। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे, यूजर साइन इन और साइन आउट बटन वहां नहीं है, और इसका कारण यह है कि हमारी साइट के प्रकाशित वर्जन में वे बदलाव शामिल नहीं हैं जो हमने अभी होस्टिंगर होराइजन्स में किए थे। तो चलिए इस टैब को बंद करते हैं और होस्टिंगर होराइजन्स पर वापस चलते हैं। फिर आगे बढ़ें और पब्लिश पर क्लिक करें। और अगर हम अपनी साइट देखने के लिए क्लिक करें तो देखेंगे कि अब लाइव वर्जन में यूजर मैनेजमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साइन इन करते हैं। अब हम साइट में लॉग इन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि साइन इन और साइन अप बटन की जगह अब हमारे पास साइन आउट बटन है। तो सब कुछ उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी यूजर्स के लिए यह सुविधा नहीं है कि वे अपने द्वारा बनाए गए पिछले इनवॉइसेस को प्राप्त कर सकें। तो चलिए अगला यही जोड़ते हैं। मैंने कहा है ऐप में एक पेज जोड़ें जहां यूजर अपने द्वारा बनाए गए सभी इनवॉइसेस देख सकें, और जब कस्टमर पेमेंट कर दे तो उनका स्टेटस बदल सकें। मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। अब यहां हमें एक वेब ऐप एरर डिटेक्टेड डायलॉग मिला है। ऐसा कभी कभी होता है, शायद कोड सही से रेंडर नहीं हो रहा है। तो आप बस एस टू फिक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं और होस्टिंगर होराइजन्स बाकी सब संभाल लेगा। और लीजिए, हम देख सकते हैं कि ऐप का नया वर्जन लोड हो गया है। इसने डाउनलोड बटन को हटा दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, असल में वह वहां और भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऊपर दाईं ओर ऐप में साइन इन करते हैं। फिर देखते हैं कि लॉग इन यूजर्स के लिए कौन कौन सी सुविधाएं बनाई गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लॉग इन हो चुके हैं। ऊपर दाईं ओर एक बटन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है मेरे इनवॉइस। आइए उस पर क्लिक करते हैं और यहां हम इनवॉइस ड्राफ्ट्स देख सकते हैं। हम उनका स्टेटस बदल सकते हैं और ऊपर दाईं ओर नया इनवॉइस भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब हमारी सभी यूजर डेटा फीचर्स इंटीग्रेट हो गई हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐप का सबसे नया वर्जन पब्लिश करते हैं। लो हो गया, एक पूरी तरह से काम करने वाला वेब ऐप। ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस इंटीग्रेशन पूरा होने के साथ आपने एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। अब आपके पास एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है जो असली वैल्यू देता है और पैसे कमाने के लिए तैयार है। तो अब आगे क्या? अब जब आपका वेब ऐप लाइव है तो आपको लोगों की जरूरत है जो इसे ढूंढ सकें। SEO आपकी साइट को गूगल में ऊपर रैंक करने में मदद करता है जब लोग आपके जैसे टूल्स सर्च करते हैं। हमारे डेमो के मामले में लोग हर महीने हजारों बार फ्री इनवॉइस जनरेटर सर्च करते हैं। सही कीवर्ड्स आपको उन सर्चेस के सामने लाते हैं। सेमरश जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि ऐसे कीवर्ड्स मिल सकें जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो लेकिन कंपटीशन कम हो। मेरे पास एक पूरा कीवर्ड रिसर्च ट्यूटोरियल है जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जब आपके पास कीवर्ड्स हों तो बस उन्हें होस्टिंगर होराइजन्स को दें और उसे बताएं कि उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपकी साइट का SEO ऑप्टिमाइज करे। होस्टिंगर होराइजन्स की क्षमताओं की बात करें तो ये इस तरह के सिंपल टूल्स को बनाने और ऑप्टिमाइज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि आप भविष्य में ऐसे फीचर्स जोड़ना चाहें जो AI की सीमा से बाहर हों।
अगर आप आगे चलकर और जटिल फीचर्स जोड़ना चाहते हैं तो हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करके और एक्सपोर्ट कोड चुनकर अपना कोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपको या किसी डेवलपर को ऐप को AI की क्षमताओं से आगे बढ़ाने के लिए पूरा एक्सेस मिल जाता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे थे लेकिन अभी तक अपनी खुद की ऐप नहीं बनाई है तो अब इसमें कूदने का बिल्कुल सही समय है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल लिंक का इस्तेमाल करें और अपने होराइजन्स को होस्ट करने पर अतिरिक्त 10% की छूट पाएं और अपनी वेब ऐप बनाना शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।